और द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि, आत्म शुद्धि, ऐसा सामने वक्ता पहुंचा। आए राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया है, पूजन किया। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए राजा को देख करके। एक प्रश्न किया कि महाराज, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? फिर विचार करने लगे कि मैं यही प्रश्न पूछूंगा तो कहेंगे कि कृष्ण भक्ति करो। नहीं, मैं ऐसे 7 प्रश्न पूछूंगा बंधु कि 7 दिनों के अंदर ही हो गए। निर्भयता, निसंदेहता, प्रभु के चरणों में प्रेम, समग्र सारे संसार का विस्मरण, ब्रह्माकार वृत्ति और जीवन मुक्ति, ऐसे 7 प्रश्न पूछे हैं महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, बरिया ने सिते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् संवतां पुंसा श्रोतव्या दिशया परा। हे राजन, आपने प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा तो लोक हित के लिए प्रश्न पूछा है। कृतो लोक हितम नृपः। राजन, घबराना नहीं चाहिए। अंत समय में जीव को घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जीव को निराश कभी नहीं होना चाहिए। राजन, एक व्यक्ति समुद्र किनारे गयो स्नान करने और अपने कपड़े लत्ते किनारे पर रखे और बैठ गया बंधु। अब समुद्र की तरंगों को देख रहा है। हम तुम सब मिलकर के उस व्यक्ति को देखा है कि वो बैठ गया है। हमने सबने समुद्र में स्नान किया, डुबकी लगाई और स्नान करके वापस घर में आ गए। दूसरे दिन फिर दोबारा समुद्र किनारे गए तो वही व्यक्ति बैठा पाया। हमने कहा, भैया रे, तू कल से बैठो है, इसमें स्नान क्यों नहीं कर रहा समुद्र में? वो व्यक्ति ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ ये समुद्र की तरंगें बंद है जाएंगी, तब मैं इसमें स्नान करूंगा। मैं ये देख रहा हूँ कि समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, ये बंद है जाएगा, तब मैं स्नान करूंगा। मतलब, अरे भले आदमी, इस संसार ही एक समुद्र है। समुद्र में तो ज्वार भाटा, सुख दुख के झपेड़े तो आते ही रहते हैं। अरे भक्ति रूपी नदी में डुबकी लगाना है तो लगा डारो। व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए बंधु। अंत समय में मरणासन्न पड़ा हुआ है, फिर भी निराश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार खेत में लगी जंगली घास खरपतवार धीरे धीरे पूरे खेत में फैल करके फसल को बर्बाद कर देती है, ठीक इसी प्रकार से हमारी तुम्हारी आत्मा रूपी खेत में फैल करके निराशावादी विचारों से जीव कोट कोट करके भर जाता है।
पनप नहीं पाता। राजन, जीव को कभी निराश नहीं होना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु की शरण में जीव को चला जाना चाहिए। महाराज, गुरु क्या करता है? गुरु मंत्र देता है। मंत्र से क्या होगा? पहले दिन मैंने बताया था, कुल गुरु से पति पत्नी भले ही एक व्यक्ति गुरु मंत्र ले सकता है। कुल गुरु से दोनों साथ में लेंगे तो बहन भाई कहलाएंगे। राम पटल में लिखा है, ज्ञान गुरु से पति पत्नी नाती पंती सब कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान गुरु है। भागवत तृतीय स्कंद में लिखा है, एवं राजा पितुरेणानुजेना प्रज्ञा चक्षुर आयन आत्मीडः। अंदर के कपाटों को खोलने वाला गुरु है। ज्ञान गुरु से पहले ज्ञान गुरु को बनाओ तो सोच विचार के बनाओ। अनजाने में धोखे में बन जाए तो उसमें से त्रुटि मत निकालो। और पहले बना लिया, बनाया तो उसे ठोको पीटो। जैसे मटका खरीदते हैं, अपन कुम्हार के पास में जाते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, पलटते हैं, कहीं चटका तो ना। पुष्टि है जाए तब गुरु बनाओ। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गुरु की शरण में जाकर के उसे विधान समझना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जितासनो देख